हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.3 की। इसके पहले की एक्सरसाइज हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है 2.1 और 2.2। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की एक्सरसाइज और पहले की एक्सरसाइज कंटिन्यूसली मिलते रहे, कुछ मिस ना हो। क्योंकि हम यहाँ पे एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन, और आपके मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 की, जो किस पे बेस्ड है? बेस्ड है फैक्टर थ्योरम पे। फैक्टर थ्योरम, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फैक्टर थ्योरम ये जो है वो होता क्या है। तो फैक्टर थ्योरम की अगर बात करेगा तो फैक्टर थ्योरम से पहले हम रिमाइंडर थ्योरम समझेंगे, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से ही फैक्टर थ्योरम आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम की जब भी हम बात करेंगे तो रिमाइंडर क्या होता है? जब हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं, सपोज हमने डिवाइड किया 5/2, ये अगर हम डिवाइड करते हैं तो लास्ट में जो बचता है वो हमारा क्या रहता है? रिमाइंडर। मतलब ये 2 की 2 टाइम्स जाएगा 4 और ये 1। तो अगर हम बात करेंगे तो इसको लिखने के कैसे? ये जो 1 आया हमारा बच गया, ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा रिमाइंडर है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पे क्या आता है? डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा रिमाइंडर होता है। अगर रिमाइंडर नहीं आता तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो यहाँ पे रहता है वो कम्प्लीटली डिविजिबल होता। फॉर एग्जाम्पल 6/2 की हम बात करेंगे। अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है, ये 2, ये 6, 2 3 टाइम्स, ये 6 जाएगा, रिमाइंडर क्या आया? 0। इसका मतलब इसको लिखने का तरीका क्या हुआ? इसको लिखने का तरीका हुआ ये 2 × 3 + 0, है ना। अगर रिमाइंडर 0 है, ध्यान से समझो, अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब ये जो नंबर आया हमारा ये कम्प्लीटली डिविजिबल है ना। ये क्या है? कम्प्लीटली डिविजिबल। ये डिविजिबल कब रहेगा? जब रिमाइंडर 0 रहेगा। और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो आप समझ जाइएगा कि वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, डेफिनेटली वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब हमें रिमाइंडर थ्योरम में यही करना है। रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको फाइंड करना है तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि अगर एक पॉलिनोमियल में, ये तो बात थी एक नंबर्स की, लेकिन हम पॉलिनोमियल में कैसे निकालेंगे? अगर एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, है ना, ये पॉलिनोमियल है x + 1। अगर मुझे इस x की जगह अगर मैं 2 पुट कर देता हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा p ऑफ 2। मतलब पॉलिनोमियल की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? 2 + 1, ये 3। तो यही क्या कहलाएगा? रिमाइंडर कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम यही होता है कि आपको जिससे भी डिविजिबल होगा, जो एक पॉलिनोमियल अगर किसी नंबर से डिविजिबल होगा दूसरे पॉलिनोमियल से, तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर आप पहली पॉलिनोमियल में पुट करोगे, है ना, x की जगह, तो जो वैल्यू बचेगी लास्ट में वो हमारी रिमाइंडर रहेगी। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। अदरवाइज मैं नहीं बोलूँगा, यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 5। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तभी हम बोलेंगे कि क्या है, वो इसका फैक्टर है। और कम्प्लीटली डिविजिबल है मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए? हमेशा 0 आना चाहिए, तभी कहलाएगा कि वो उसका फैक्टर है। तो एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर तब होगा जब रिमाइंडर 0 होगा। अब रिमाइंडर कैसे निकालें, जो कि मैंने बता दिया है। अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं तो एक पॉलिनोमियल की वैल्यू, है ना, हम दूसरे पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं और जो वैल्यू निकलेगी वही क्या रहेगी? हमारी रिमाइंडर रहेगी। ये होता है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, अगर हम इसकी क्वेश्चन की बात करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x + 1 इज अ फैक्टर। x, इन चारों पॉलिनोमियल से x + 1 किसका फैक्टर है ना, ये मुझे पता करना है। और x + 1 का फैक्टर पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर जिसका 0 आएगा, वैल्यू पुट करने के बाद रिमाइंडर जिसका 0 आएगा वही क्या रहेगा? हमारा फैक्टर रहेगा। अब दो तरीके, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है सॉल्व करने का, रिमाइंडर थ्योरम निकालने का एक मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो नहीं करना है हमें जो करना है वो रिमाइंडर थ्योरम से करना है। और रिमाइंडर थ्योरम यही बोलता है कि जो भी फैक्टर होगा, जैसे x + 1 जो भी डिविजिबल, जिसको डिवाइस करना है या फैक्टर प्रूफ करना है, तो x + 1 उसको इक्वेट कर दो 0 के साथ और यहाँ से x के वैल्यू निकाल लो। क्या निकलेगा? ये -1। अब ये जो वैल्यू आई है x की -1, ये हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे 1 बाय 1 और चेक करेंगे कि किस में 0 आ रहा है कि नहीं। क्योंकि ये पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी रिमाइंडर ही रहेगी, है ना। ये दिमाग में बैठा लो। अब जो मैं वैल्यू पुट करने वाला हूँ, जैसे पॉलिनोमियल, पहली पॉलिनोमियल की बात करते हैं, p ऑफ x, x³ + x² + x + 1। अब मैं जो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ x = -1, अब जो वैल्यू निकलेगी वो रिमाइंडर रहेगी,
है ना। तो ये p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू कितना होगा, -1 का क्यूब, ठीक, +1 का स्क्वायर +1 +1, तो ये हो गया मेरा -1, ये +1, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट क्या होगा, +1 -1 कैंसिल, ये +1 -1 कैंसिल, इसका मतलब 0 आ गया। अब ये क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। तो मतलब यस, पहला वाला यस, x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल जो हमें ने निकाला, x³ + x² + x + 1। चलिए हम अब इसी के सेकेंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड का जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, वो क्या है, x⁴ + x³ + x² + x + 1, ये पॉलिनोमियल है। अब x के लिए क्या है, -1, तो जल्दी से हम पहले पुट कर देते हैं। जहाँ जहाँ x दिख रहा है क्या करना है, -1 पुट करना है। तो -1 के पावर में 4, 1 का क्यूब, है ना, ये -1 का क्यूब, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर आ गया, प्लस ऑफ -1 ये +1। तो ये पावर में 4 है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये 1 हो गया। -1 के पावर में क्यूब है तो ये -1 बन जाएगा, -1 के पावर में स्क्वायर है तो ये +1 बन जाएगा, और ये -1 ऑलरेडी है, ये +1 ऑलरेडी है, ये 1 -1 कैंसिल, ये 1 -1 कैंसिल, क्या बचा, 1 बचा। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे, ये रिमाइंडर 1 आ गया। इसका मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब क्या है कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब वो फैक्टर भी नहीं है। तो x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, इसका फैक्टर नहीं है। ये हुआ सेकेंड। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसी के थर्ड की। थर्ड क्या बोलता है, पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1, है ना। पुट करके देखते हैं, p ऑफ -1 -1⁴ + 3 × -1 का क्यूब + 3 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 ये +1, तो ये -1 के पावर में 4 है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, प्लस ये -3 बन जाएगा। अब ये -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो ये +3 बन जाएगा, यहाँ पे -1 +1, तो ये -3 + 3 कैंसिल, यहाँ से ये -1 +1 कैंसिल, फिर क्या बचा 1। इसका मतलब रिमाइंडर 1 बच गया। रिमाइंडर बचा मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर भी नहीं है। फैक्टर तभी कहलाएगा जब रिमाइंडर 0 होगा, मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल होगा कोई नंबर, तभी कहलाएगा वो, है ना। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट ये आपका होमवर्क है, आप करेंगे, आपसे बन रहा है कि नहीं आप देखो, सॉल्व करके देखो, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जो x = -1 है, हमें ये हर जगह पुट करना है जहाँ जहाँ x है, और ये देखना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया आपका तो आप समझ जाइएगा कि x + 1 इसका भी फैक्टर है। फिलहाल तो हमारा इन 3 सॉल्व करने पे हमारा सिर्फ एक ही में आया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पे, कि वो इसका फैक्टर है, मतलब x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये हमें मिल चुका है। अब ये फोर्थ आप मुझे करके बताएं, ये आपका क्या है, ये है होमवर्क, ठीक है। तो अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फैक्टर थ्योरम समझ जाओ कि ये होता क्या है ना। और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूँगा। कल हम फिर मिलेंगे। ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू।